हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने 55 क्वेश्चन कर लिए थे। जो हमारा टॉपिक था लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे थे। तो देखिए 56 क्वेश्चन क्या कहता है। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 बाय अल्फा साइन सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन एक्स अल्फा माइनस ए वेयर अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स हैं। तो जो देखो अभी इसने यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो ये लिख रखी है सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, ए को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, सी को उधर और बी एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमारे ग्रेजुएशन में ऐसा एक रिज़ल्ट था। अगर हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस टाइप से लिख देते हैं सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे इसके जो रूट होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा और बीटा हैं हमारे पास तो। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास जो है सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए, इसको हम कैसे लिखेंगे, सी इंटू वही एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा और एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ऐसा लिखने के बाद यहाँ पर ये लिख दो इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन ऑफ, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, सी इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा और एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा, क्योंकि इस इक्वेशन के हमारे पास क्या रूट है, अल्फ़ा और बीटा। सी जो एक्स स्क्वेयर का क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे क्या लिया है, कॉमन ले लिया। उसके बाद नीचे है एक्स अल्फ़ा अपो माइनस 1, एक्स अल्फ़ा माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा हमारे पास है, ठीक है, एक्स अल्फ़ा माइनस 1 है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ऊपर तो हमारे पास क्या है, साइन के एंगल में सी एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई और इसी नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से डिवाइड। यहाँ से देखो कॉमन लो, तो यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन ले, हम यहाँ से कॉमन ले अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा मैं यहाँ से कॉमन लूँगी माइनस का अल्फ़ा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1। एक मिनट देखो, साइन पहले तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, c इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा और ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन बीटा, और सेम नंबर ये आ जाएगा c इंटू, क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से क्या करना है, डिवाइड, इंटू में x माइनस 1 अपॉन बीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास है एक्स अल्फ़ा माइनस 1। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा कॉमन लूँगी, तो अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा बच जाएगा, तो इससे ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या बचेगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा हमने क्या लिया है, कॉमन। यहाँ तक आया समझ में। अब ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, और ये सी अपॉन नीचे क्या है हमारे पास, अल्फ़ा, तो क्या बचा हमारे पास, सी अपॉन अल्फ़ा, और वो वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, और इनटू में जो लिमिट आई थी एक्स अप्रोचेस टू 1 अपॉन अल्फ़ा, साथ में क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा। यहाँ पे पुट कर दो तो सी अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। बस सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से हमने क्या किया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है 57, कोस ऑफ साइन एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। वही सेम इसको एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे, 0/0 फॉर्म बनेगी। इसका हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू में साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, दोबारा फिर 0/0 फॉर्म। अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। आया समझ में, माइनस का 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीजर n फॉर विच लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोस ऑफ x माइनस 1 कोस x माइनस e की पावर x की पावर n इज़ अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर इज़। अब क्या करना है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है ये, इसको कैसे सोल्व करना है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म बनेगी। अब ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स माइनस का कोस एक्स ई एक्स, फिर माइनस का कोस एक्स और माइनस प्लस ई एक्स, नीचे है हमारे पास x की पावर n। ठीक है, n कोई भी यहाँ पे इंटीजर हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है,
अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पहले क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पे n कोई भी नॉन जीरो नंबर है, फाइनाइट नॉन जीरो इंटीजर। तो यहाँ से हमने क्या किया, n को मैंने मान लिया 1, 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे n को क्या कर लिया, 1 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा x। अब इसका करो डेरिवेटिव, ये ऊपर तो 2 cos x sin x आ जाएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, x जब पुट करेंगे तो 0, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का cos x e⁻⁴x, फिर ये 0 हो जाएगा sin x उसकी वजह से, और ये हो जाएगा प्लस में ex। अब यहाँ पे पुट करो, 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और फिर +1 क्या हो जाएगा 0, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो 0/1 यानी कि इसका कुल मिला के जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, तो अब इसने बोला है n की किस वैल्यू के लिए ये फाइनाइट, जो इसकी लिमिट है फाइनाइट नॉन जीरो आएगी। तो x की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो हमारा आंसर क्या आया 0, n की वैल्यू। अब मैं क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, तो ये था माइनस का cos x e की x प्लस का e की x डिवाइड बाय, यहाँ पे मैंने कर दिया, जब एक्स स्क्वायर था ना, दोबारा जब इंटीग्रेशन करा तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, एक बार और करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब ऊपर वाले का करो, ये हो जाएगा माइनस का साइन x यानी कि प्लस का, और इंटू में ex, फिर माइनस का cos x और ex एज इट इज़, और प्लस ex का हमारे पास क्या रहेगा ex, और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 2, तो ये भी 0 और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा -1 + 1, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो कुल मिला के जो इसका आंसर है वो 0 ही हमारे पास आ रहा है जब हम x को 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब उसके बाद इसको दोबारा जब x की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 लूँगी, सॉरी n की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे 3 ली, तो 3 पुट करके देखो तो ये हो जाएगा, ऊपर तो है cos² x माइनस का cos x ex माइनस का cos x और फिर प्लस का ex डिवाइडेड बाय x की 3। अभी इसका ऊपर वाले का करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, cos² x, cos x का हम 2 cos x और cos x का करेंगे sin x, ये हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस का इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ex एज इट इज़, cos का हो जाएगा sin x यानी कि प्लस का, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का cos x ex का ex एज इट इज़, और माइनस का sin x और फिर प्लस में e⁻x, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3x²। तो अभी ये डेरिवेटिव करके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 4। ठीक है, 4 हमारा जो है इसका लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इसको आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ f(r)(r) इज सच दैट f(1) इज़ 3 एंड f(-1) इज़ 6, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म देगा, तो यहाँ से हम क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर में होता है ये फॉर्मूला हमारे पास, पावर आगे 1/x इंटू में ये हो जाएगा f(1) + x डिवाइडेड बाय f(x) और माइनस में क्या आ जाएगा 1, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, ये हो जाएगा f(x) + 1 + x माइनस में f(x) डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा f(x) f(1) की वैल्यू, तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर में चलेगा, ये हो जाएगा f(1) + x माइनस x की जगह मैंने यहाँ पे रखा f(1) और ये हो जाएगा x इंटू में 1/f(1). ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू होगी f(1) की इंटू में 1/f(1) और ये है हमारे पास e की पावर में, तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद क्या करना है, सबकी वैल्यू दे रखे, f(1) की वैल्यू है हमारे पास 6 और f(1) की वैल्यू है 3, तो e का स्क्वायर यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a + h का होल स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ a + h माइनस a² साइन a अपॉन में h। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सीधा 0/0 फॉर्म बन रही है, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो ये हो जाएगा 2 of a + h साइन ऑफ a + h प्लस में a + h का स्क्वायर होल स्क्वायर, h का होल स्क्वायर इंटू में कोस ऑफ a + h। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद है इसको जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे h को 0, तो ये हो जाएगा 2 of a साइन a प्लस में a², ठीक है, और कोस a,
ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास 61, एफ ऑफ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2h प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई एफ ऑफ एच माइनस, मतलब ये हमारे पास कंप्लीट गिवन है। एफ डैश 2 की वैल्यू और एफ डैश 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तब हम यहाँ पे क्या करें, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 डैश की है, तो हम क्या करें, यहाँ पे ये है जैसे ऊपर 1 एफ ऑफ 2h प्लस 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस में एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 प्लस 2h से, मतलब इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई और इसी नंबर से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नीचे डिवाइड बाय h माइनस एच स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस में एफ ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने किया 1 माइनस 2h से मल्टीप्लाई और 1 माइनस 2h से डिवाइड कर दिया। इतना करने के बाद ये हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा एफ डैश 2h प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर का, और ये हमारे पास बनेगा एफ डैश h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, लिमिट इसके साथ ही चल रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ डैश 2h प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर इनटू में जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करा था वो, और नीचे भी सेम ऐसे ही एफ डैश h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस में 2h, h अप्रोचेस टू यहाँ पे 0 है, पुट कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश 2 इसकी वैल्यू और नीचे आ जाएगी एफ डैश 1 और इनटू में 2/1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, इसका आंसर आ जाएगा 6/4 इनटू में 2, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1/2 स्क्वायर 1 माइनस 1/3 स्क्वायर 1 माइनस 1/n स्क्वायर अप टू 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 माइनस 1/2 स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस 1/2 1 प्लस 1/2 लिख सकती हूँ। फिर उसके बाद 1 माइनस 1/3 को भी 1 माइनस 1/3 और 1 प्लस 1/3, ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/n और 1 प्लस 1/n। ठीक है, और नीचे हमारे पास है 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/n। ठीक है, ये हमारे पास है। अब क्या होगा, यहाँ से नीचे वाले से ऊपर वाले में से ये कॉमन लेंगे तो नेगेटिव वाले हमारे सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3 अप टू सो ऑन 1 प्लस 1/n, ये हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे n की जगह इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2, फिर यहाँ से आ जाएगा 4/3, लास्ट में आ जाएगा n प्लस 1/n। लिमिट लगाएंगे क्या, n अप्रोचेस टू 0, लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो जब हम ये लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऊपर तो है इसकी n टर्म क्या हो जाएगी, n प्लस 1। ठीक है, जब n की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 से शुरू हो रहा है और नीचे क्या है हमारे पास n, तो यहाँ से हो जाएगा n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/n, नीचे है हमारे पास n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 1 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आया है, कहाँ गलती हुई है हमारी, अरे अरे एक मिनट nth टर्म क्यों ली, 3/2 इंटू 4/3 इंटू लास्ट में क्या है n प्लस 1/n, लिमिट लगाई है n अप्रोचेस टू 0। देखो 3 से 3 कैंसिल, ये ऐसी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 2 2 जा 4। ठीक है, ऊपर है 2 2 जा 4 ना, नेक्स्ट जो टर्म आएगी 3 4, नीचे आए 5 और फिर आएगी 2 3 और 4। अच्छा, ये 4 से भी 4 कैंसिल, नीचे बचेगा हमारे पास 2, तो n प्लस 1/2 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ से 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई में था तो इसलिए वो कैंसिल आउट हो गई, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस 1 की पावर 10 x प्लस 2 की पावर 10 अप टू सो ऑन x प्लस 100 की पावर 10, और नीचे हमारे पास x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10, वही सेम एज इट इज़ 1 प्लस इसको लिख दिया 1/x की पावर 10, सबको लिखा 1 प्लस
100/x⁻10, मतलब x⁻10 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, नीचे से भी कॉमन लिया तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 + 10/x⁻10, ये बच गया। अब ये बच गया तो अब यहाँ पे x की जगह क्या रख दो, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा 0, और 1 1 1 कितनी टाइम है 10 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 कितनी टाइम है 1 1 1 हमारे पास है 10 टाइम्स, और बीच में प्लस है प्लस, तो 10 टाइम्स +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 + 1, ये भी 1⁻10 1⁻10 1⁻10, टोटल कितने टाइम्स है ये 100 टाइम्स है, ठीक है ना, टोटल लिखा ना 1 2 3 4 कितने टाइम्स 100 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट g(x) हमारे पास x² + 2x + 3 f(x), f(0) = 5, लिमिट हमें इसकी निकालनी है f(x) - 5 / x, तो यहाँ से f(x) क्या है हमारे पास g(x) / x² + 2x + 3 -5 / x, और लिमिट क्या है x अप्रोचेस टू 0, और ये किसके इक्वल है हमारे पास 4 के इक्वल है। यहाँ से इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 g(x) - 10x - 10 / 3x² + 4x + 3, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाया, कभी सोचो कि g(x) कैसे आ गया, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल से हमने ये सोल्व किया है, तो = क्या है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा g(0) पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 22, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ लिमिट, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने प्रैक्टिस सीरीज में भी आपको कई बार करवाया है, और इसको हमने क्या करना है यहाँ पे लेबनिज़ रूल से इसको सोल्व करना है, तो लेबनिज़ रूल लगाएंगे तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा इनमें से एक भी लिमिट यहाँ पे नहीं आएगी। तो आप इसको सोल्व करके देखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इसकी लिमिट हमारे पास क्या आई है। नेक्स्ट ये भी सेम एज इट इज़ है, क्या करेंगे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव बोला है f'(x), तो लेबनिज़ रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा sin of x / x इंटू में 1 माइनस का sin 1 पुट करेंगे अपॉन 1, तो यानी कि 0, तो ये आ जाएगा sin of x अपॉन में x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे पुट करेंगे किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट, सेम ऐसे ही लेबनिज़ रूल से ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये भी हमारा लेबनिज़ रूल वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है 67, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कर लेना स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो। उसके बाद है 68, f(x) हमारे पास क्या गिवन है mod x और cos × 1/, mod x जो है वो हमेशा क्या होता है कॉन्टीन्यूअस होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है 0 पर, एट x = 0 नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर। cos 1/x क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, -1 से 1 इसकी रेंज रहती है, तो जब इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 पे, हमको पता ही है कि कंटिन्यूस होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कंटिन्यूस होते ही हैं, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, mod of x - a sin upon x - a, तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास mod of x - a, तो x - a को जब 0 के को रखूँगी x बराबर है, तो यहाँ से तो ये साफ साफ क्लियरली हो गया कि ये फंक्शन कैसा है डिसकॉन्टीन्यूस है एट x = a पर, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, डिसकॉन्टीन्यूस है या डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, सॉरी डिसकंटिन्यूअस नहीं, डिफरेंशिएबल ये फंक्शन नहीं है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट नहीं है क्योंकि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। बताया था ना, जब भी कोई मोड में वैल्यू है तो उसको = 0 रख लो, और = 0 रख के जो भी हमारे पास x के पॉइंट आएंगे उस पॉइंट पे वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, नॉट डिसकंटिन्यूअस नहीं डिफरेंशिएबल होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल एट x = a नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। अब है डिसकॉन्टीन्यूस और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है क्योंकि ये फाइनाइट क्वांटिटी है, और मोड हमेशा क्या होता है mod of x - a हमेशा क्या होता है कॉन्टीन्यूस वैल्यू होती है, किस पर x = a पर, ये फंक्शन कैसा है कॉन्टीन्यूस है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, f(x) हमारे पास गिवन है x² / 2 2x² - 3x + 2 3/2, इफ़ ये हमारे पास इंटरवल दे रखे हैं x के, ठीक है, तो इसको बताओ कैसे करोगे, डिसकॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस है, या हमारे पास क्या है 1 पर और 2 पर, मतलब डिसकॉन्टीन्यूस की हमने यहाँ पे क्या करनी है डिस्कस करनी है,
ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 माइनस और एट x इज इक्वल टू 1 प्लस। पहले तो दोनों पे निकालो, 1 देर का ना, तो 1 पे जब हम निकालेंगे, 1 पे निकालो, 1 पे जब हमने निकाला तो एक्स स्क्वेयर बाय 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस पे हमारे पास क्या रहेगा 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 3/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो हमारे पास 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 प्लस 3/2 माइनस का 1 प्लस 3/2 यानी कि माइनस का 1/2। सेम यहाँ पे 1 माइनस पुट करेंगे तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये यहाँ पे 2 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस है ना, माइनस का क्या है 7 माइनस का 3x तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 3/2 माइनस का 1 आएगा तो यही 3, हाँ प्लस का 3 है तो 1/2 प्लस का, तो दोनों क्या आ गए हमारे पास बराबर। तो ये फंक्शन कैसा हो गया कंटिन्यूस तो है एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड। सिमिलरली कंटिन्यूटी चेक करेंगे 2 पे, 2 पे देखो 2 पे कैसे चेक करेंगे, ये 0 से 1 पे तो हमारे पास है ये वैल्यू, 1 से 2 पे हमारे पास ये वैल्यू, 2 पे डिसकंटिन्यूटी करेंगे हम किसकी 2 लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 3/2 2 माइनस h आएगा सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 1 मिनट। 2 पे तो इसकी कंटिन्यूटी डिफाइंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू और वो भी लेफ्ट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट इसने शो ही नहीं कर रखा, तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है 2 पे, तो डिसकंटिन्यूस की यहाँ पे बात ही नहीं है, ये खत्म। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है फॉर वट वैल्यू ऑफ के 2 ऑफ x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइड बाई 4 की पावर x माइनस 16 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू के 2 देन k इज इक्वल टू, वही k की वैल्यू हमें बतानी है तो बता दो k की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपने क्या करना है अच्छे से आपने इसको सोल्व करके मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते होंगे, बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के ये क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारा इसमें लिमिट कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है यहाँ पे आपको लगभग कवर अप हो जाएगा। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन ना समझ आए वो आप मेरे से दोबारा समझिए, मैसेज कीजिए टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को बताइए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, 70 तक क्वेश्चन हमने कर लिए, टोटल है हमारे 112 क्वेश्चन, तो जल्दी ही 1-2 क्लासेस में और ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।